तुम्हें अपने आप को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे यकीन रखना भी ज़रूरी है कि अगर मैं किसी से इन्वेस्टमेंट लूंगा तो उसका रिटर्न मैं कैसे दूंगा। तो मैंने अपने इन्वेस्टर को कन्विंस किया कि मैं तुम्हें 28% प्रॉफिट दे सकता हूं बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर तुम मेरे पास इन्वेस्ट करोगे तो यू आर द लकीएस्ट वन एंड यू आर द फर्स्ट वन टू ग्रो इन योर बिजनेस। जब मैंने ये इसको यकीन पहुंचा दिया तो अब यकीन माने मेरे पास चारों तरफ से पैसों की बारिश हुई और मैंने हजारों एटीएम लगा दिए। दोस्तों वंस अगेन आपके सामने मंसूर नकवी लाइव विद मंसूर के अंदर यूट्यूब पे हाजिर है। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुरजोर नज़ारे के साथ, ये बहते समंदर के साथ, इस व्यू के साथ, बेहतरीन वेदर के साथ हमारे एक ऑडियंस ने हमसे सवाल पूछा और मैं चाहूँगा उसका आपको जवाब दूँ। और अगर आपको मेरा जवाब पसंद आए तो आप यकीनन हमारी वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे एक शख्स ने सवाल पूछा कि लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं। फिर एक शख्स ने सवाल पूछा कि लोग मेरी तमाम बातों पे यकीन क्यों कर लेते हैं। क्या आप इन दोनों बातों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये दूसरा टॉपिक मेरा इसी के साथ, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन इसके साथ है बहुत लोग कहते हैं कि हम एक आइडिया लेकर आते हैं और हम एक इन्वेस्टर ढूंढते हैं और जब उस इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे आइडिया को पे कन्विंस नहीं होता और वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर एप्पल कोई अनाउंसमेंट करता है, आज अगर टेस्ला कोई अनाउंसमेंट करती है तो आप ये यकीन करते हैं कि आज आईफोन 15 की जगह आईफोन 16 आने वाला है। टेस्ला अनाउंस करती है कि मेरी ऑटोमेटिक कार मजीद इनहैंस सॉफ्टवेयर आ गया है तो उसको आप ले लो। आप उस चीज को बिलीव करके आप उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। या तो आप इक्विपमेंट खरीद लेंगे, या आप वो गाड़ी खरीद लेंगे, या आप वो सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। ये ऐसा आप क्यों करते हैं? हालांकि ना आपके पास कोई फोन कॉल आई, ना आपको कन्विंस किया किसी ने। दोस्तों, जब भी तुम अपना कोई आइडिया किसी भी शख्स से शेयर करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें अपने आप को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कन्विंस ही नहीं, अपने आप पे यकीन रखना भी जरूरी है। सिर्फ यकीन रखना ही जरूरी नहीं, बल्कि ये पता होना जरूरी है कि अगर मैं किसी से इन्वेस्टमेंट लूंगा तो उसका रिटर्न मैं कैसे दूंगा। अगर ये तुमने अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लिया है और राइट डायरेक्शन तुम्हारे अंदर मौजूद है तो तुम्हारे सामने कभी भी कोई इन्वेस्टर तुम्हें नो नहीं करेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मैंने अपना एटीएम का कारोबार जब शुरू किया, जब मैंने पहली एटीएम लगाई आज से कोई 20 साल पहले, तो मेरे ही घर में मेरे ही बिल्कुल क्लोज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि तुम कोई मजाक कर रहे हो कि तुम एटीएम लगाओगे, कितनी लगाओगे? एक एटीएम की कॉस्ट $10,000 है, इस पे पैसे डालोगे, यानी तुम एक एटीएम लगा के ही बर्न हो जाओगे, तो तुम दूसरी कैसे लगाओगे? मैंने कहा कि मैं 50 एटीएम एक महीने में लगा दूंगा। सवाल ये पैदा होगा 50 एटीएम आप कैसे लगाओगे?
मैंने एक स्कीम निकाली। मैंने कहा कि जो शख्स भी मुझे पैसे देगा मैं उसको रिटर्न 28% दूंगा। लेकिन ये 28% रिटर्न का मैकेनिज्म क्या होगा? मैंने लोअर साइड पे कैलकुलेशन की, अपने एक्सपेंस माइनस किए, तो मैंने जब अपना प्रॉफिट निकाला तो मेरा प्रॉफिट 80% 98% प्रॉफिट था। तो मैंने कहा इसमें से मैं 28% दे दूंगा। तो मैंने अपने इन्वेस्टर को कन्विंस किया कि मैं तुम्हें 28% प्रॉफिट दे सकता हूं बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर तुम मेरे पास इन्वेस्ट करोगे तो यू आर द लकीएस्ट वन एंड यू आर द फर्स्ट वन टू ग्रो इन योर बिजनेस। जब मैंने ये इसको यकीन पहुंचा दिया तो अब यकीन माने मेरे पास चारों तरफ से पैसों की बारिश हुई और मैंने हजारों एटीएम लगा दी। और जब हजारों एटीएम लगा दी तो उन इन्वेस्टर को मैंने कहा, 10 साल गुजर गए मेरे इस टाइम को, उन इन्वेस्टर को मैंने कहा सर कंपनी की पॉलिसी चेंज हुई है और आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होके 28 से 10% पे आया है। मैं आपको आखिर में सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे इन्वेस्टर ने सवाल पूछा, सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आप हमें 28% दे रहे थे, आज जब आप सेट हो गए हैं तो आज हमें आप 10% दे रहे हैं, हम तो समझ रहे थे हमारी आपके साथ ग्रोथ होगी। मैंने उनको बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। मैंने कहा जब मैंने तुम्हें 28% दिया था तो उस वक्त तुमको मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें 28% दे सकता हूं, तुम्हें मेरे सिर्फ बिजनेस मॉडल पे यकीन था। लेकिन आज जो मैं तुम्हें 10% दे रहा हूं, तुम्हें बिजनेस मॉडल पे यकीन नहीं है, तुम्हें मुझ पे यकीन है कि ये शख्स जो है कहीं नहीं जाने वाला, लिहाजा इस पे इन्वेस्टमेंट कर दो। दोस्तों अपने अंदर अगर तुम ये दोनों चीजों को बैलेंस कर लोगे, तुम हर दुनिया के इन्वेस्टर को तुम काबू कर लोगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।